नमस्ते बच्चों, नवोदय क्लास दिल्ली से मैं हुलेश्वर श्रीवास और आज हमारा फर्स्ट डे है। नवोदय क्लास का आज फर्स्ट डे हम करने जा रहे हैं और मैं आप लोग को बता दूं कि 3 डेज जो डेमो सेशन है, 3 दिन जो डेमो मैं लेने वाला हूं, उसमें से पहला दिन मैं आप लोगों को मेंटल एबिलिटी पढ़ाऊंगा फर्स्ट डे। सेकेंड डे मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा और थर्ड डे मैं आप लोग को लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी का लेवल क्या है, मैथ्स का लेवल क्या है और लैंग्वेज का लेवल क्या है। तो तीनों दिन हम अलग अलग टॉपिक में बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करता हूं। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप मेरी क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको अरिहंत की लेटेस्ट एडिशन वाली किताब लेनी पड़ेगी। आप अरिहंत की बुक कोई भी बुक स्टोर में जाके ले सकते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंटल एबिलिटी, सबसे सरल। और अगर ये कठिन लगता है तो सरल बनाने के लिए मैं हूं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी। तो जल्दी से फटाफट मैं मेंटल एबिलिटी की क्लास शुरू करता हूं। ये क्लास में हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टॉपिक ही है ऑड मैन आउट। ऑड का मतलब होता है बच्चों असंगत। ऑड का मतलब क्या होता है? असंगत। हमें इन चार हमारे सामने आकृति दी होगी और चारों आकृति में ऐसी कौन सी आकृति है जो इन तीनों से अलग है। जो अलग आकृति होगी वही हमारा उत्तर होगा। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को। और पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और एक बाहर क्रॉस है। फिर दूसरे आकृति को देखते हैं तो ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर सर्कल और बाहर एक क्रॉस है। फिर तीसरे को देखते हैं तो एक ट्रायंगल बना हुआ है और बाहर एक सर्कल बना हुआ है। और चौथे को अगर हम देखते हैं तो अंदर एक सर्कल और बाहर क्रॉस। बच्चों अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये इतना सरल क्वेश्चन है। आप देखो ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के बाहर क्रॉस इसमें है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के बाहर क्रॉस इसमें भी है ना। ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के बाहर क्रॉस इसमें भी है। लेकिन अगर आप इसको देखो तो इसमें ट्रायंगल के अंदर सर्कल नहीं है और जो सर्कल है वो ट्रायंगल के बाहर है। इसीलिए ये वाला आपका ऑड हो जाएगा, ऑड मैन आउट। इसीलिए आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है। सबसे पहले देखो हेक्सागोन, देखो 3 भुजाओं से बनी वाली आकृति, 3 साइड्स वाली जो बनती है फिगर, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। 4 साइड वाले को हम बोलते हैं रेक्टेंगल, 5 साइड वाले को बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागन, 7 साइड वाले को बोलते हैं हेप्टागन, 8 साइड वाले को बोलते हैं ऑक्टागन, 9 साइड्स वालों को बोलते हैं नोनागन और 10 साइड वालों को बोलते हैं डेकागन। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि नवोदय के जो सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन को बस पढ़ने की जरूरत है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो देखो ये हेक्सागन बना हुआ है और हेक्सागन बना हुआ है और यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक तीर है। सेम टू सेम यहाँ पे भी एक हेक्सागन बना है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे तीर है। वैसे ही यहाँ पे एक हेक्सागन बना है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ तीर है। वैसे ही सेम इसमें भी है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इन चारों में सबसे अलग कौन है। सबसे पहले हम एक एक चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, हर छोटी छोटी चीज पकड़ेंगे, उसके बाद ही हम आंसर बताएंगे कौन सा है। देखो ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन, इस देखो ये इसके ये वाले साइड में है, एक छोड़ के दूसरे में ये तीर है, ठीक। वैसे ही ये लाइन है और एक छोड़ के दूसरे में ये तीर है। इसमें देखो ये लाइन है, एक छोड़ के दूसरे में ये तीर है ना। और हर किसी में आप देखोगे तो तीर इस लाइन के अपोजिट साइड भाग रहा है। यानी लाइन अगर इधर जा रही है तो तीर इधर जा रहा है, लाइन अगर इधर जा रही है तो तीर इधर जा रहा है, लाइन अगर इधर जा रही है तो
P इधर जा रहा है, लेकिन अगर आप C ऑप्शन को देखोगे बच्चों तो लाइन भी उधर जा रही है और तीर भी उधर जा रहा है ना। चलो मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं इसको सॉल्व करने का तरीका। इसका सॉल्व करने का तरीका है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है मैं आपको बता देता हूं आप लोगों को। आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे, चलो इसको मैं आप लोग को इतने में बता देता हूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखो बच्चों, जो भी आकृति ऐसे ऐसे घूमती है ना, उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमने वाली जो आकृति है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक ट्रायंगल बना के। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, सीधी खड़ी है, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे आ जाएगी, ठीक। फिर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ये ऐसे आ जाएगी, फिर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ये ऐसे आ जाएगी। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉक की बात करते हैं बच्चों, तो एंटी क्लॉक में जो रोटेशन होता है वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। मान के चलो ये ट्रायंगल है, मुझे इस ट्रायंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा। इसको फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे बच्चों तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी देखो बच्चों, ये है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये देखो ऐसे घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, लेकिन ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। इसका आंसर सी था, वैसे इसका भी आंसर सी है। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। और थर्ड क्वेश्चन इतना सरल क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। देखो ये जो शेडेड एरिया है, इसके अपोजिट में यहाँ पे शेडेड दे दिया गया है, इसके अपोजिट में यहाँ शेडेड दे दिया गया है, इसके अपोजिट में यहाँ शेडेड दे दिया गया है। लेकिन ये जो दो है ये अपोजिट नहीं है। अगर यहाँ पे शेडेड है और यहाँ रहता तो चारों इक्वल हो जाता, लेकिन शेडेड एरिया एक यहाँ पे है और एक शेडेड एरिया यहाँ पे है। इन दोनों में ये अपोजिट है, ये शेडेड पार्ट अपोजिट है, ये शेडेड पार्ट अपोजिट है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो अपोजिट नहीं है, दो छोड़ के है। तो इसीलिए आपका ये वाला जो फिगर है वो ऑड मैन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन तीनों क्वेश्चंस कैसे हैं। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर एक क्रॉस बना हुआ है और एक लाइन है, ठीक है, देख लेते हैं। दूसरे को भी देख लेते हैं, यहाँ एक रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल के अंदर एक क्रॉस है और यहाँ पे एक लाइन है। चौथे को देख लेते हैं, यहाँ एक रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ एक क्रॉस बना हुआ है, यहाँ एक लाइन बनी हुई है। तीसरे को देखते हैं, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, अंदर एक क्रॉस नहीं, अंदर एक प्लस है। यहीं पे आपको पकड़ना है कि ये वाला जो है वो सबसे अलग है। देखो बच्चों, बाकी सब में क्रॉस बना है, इसमें भी क्रॉस बना है, इसमें भी क्रॉस बना है, इसमें भी क्रॉस बना है, लेकिन इसमें प्लस बना है। तो ये वाला आपका ऑड हो जाएगा, सबसे असंगत यही वाला है। जल्दी से बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। जो बाहर वाली आकृति है वही अंदर वाली आकृति है, जो बाहर वाली आकृति है वही अंदर वाली आकृति है, जो बाहर वाली आकृति है वही अंदर वाली आकृति है। लेकिन इसमें देखोगे बाहर तो ट्रायंगल है और अंदर तो सर्कल है। तो ये वाला आपको ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कुछ नुकीला चीज दिख रहा है आपको, पेन के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये नुकीला है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी नुकीला और धारदार है। इस तीर को देखोगे, एरो को देखोगे तो ये भी नुकीला है, लेकिन ये जो आकृति है इसमें नुकीलापन नहीं है, इसीलिए ये वाला आपका हो जाएगा बच्चों। और ये हो गए 3 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की ओर।
बच्चों ये रहे आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑड मैन आउट के। तो देखते हैं एक एक करके सबको। पहले फिगर को देखते हैं तो यहाँ पे एक हेक्सागोन बना हुआ है, और हेक्सागोन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। बिल्कुल वैसे ही ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होती है 6। आप काउंट कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स 6 हैं और नंबर ऑफ हेक्सागन कितने हैं, 1 हेक्सागन, 2 हेक्सागन, 3 हेक्सागन, 4 हेक्सागन। अब आप सोचो बच्चों कि हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड 6 हैं और हेक्सागन यहाँ पे सिर्फ 4 है। अब हम दूसरे को समझते हैं। दूसरे में क्या दिया है, ये एक पेंटागन है। ये पेंटागन कैसा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वैसे ही बाकी सब में भी 5-5 साइड है, और नंबर ऑफ साइड इसमें 5 है, और नंबर ऑफ पेंटागन कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने सारे पेंटागन हैं, इसमें 5 और ये भी 5। चलो आगे देख लेते हैं। आगे में देखते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 4। और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हैं, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ साइड्स 4 और नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी 4। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 और नंबर ऑफ पेंटागन भी 5। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितना, 1 2 3, 1 2 3, नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 3। और नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3। यानी बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या था, जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी आकृति होनी चाहिए। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 है और पेंटागन भी 1 2 3 4 5 है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी 1 2 3 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल भी आपका 1 2 3 है। तो इसीलिए बच्चों अगर आप इसमें देखो 5 5, इसमें देखो 4 4, इसमें देखो 3 3, लेकिन इसमें 6 और 4 बैठ रहा है, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि ऑड यही वाला है। ये वाला आपका ऑड हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, और 2 व्हाइट सर्कल है और 2 ब्लैक सर्कल है। वैसे ही इसमें भी अगर आप देखोगे तो 2 व्हाइट सर्कल है, 2 ब्लैक सर्कल है। बिल्कुल वैसे ही इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 1 व्हाइट सर्कल है और 3 ब्लैक सर्कल है। हमको तो लग रहा है कि यही आंसर हो सकता है, लेकिन तुरंत ऐसा देख के हमको टिक नहीं लगाना है, हमको पहले चौथे ऑप्शन को भी देखना है। अगर चौथे ऑप्शन को भी हम देख लिए और समझ गए कि ये तीनों ठीक है और ये अलग है, तभी हम टिक लगाएंगे बच्चों। अब चौथे को देखते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, 2 व्हाइट सर्कल है, 2 ब्लैक सर्कल है। 2 व्हाइट सर्कल 2 ब्लैक सर्कल, ये भी 2 लाइट सर्कल 2 ब्लैक सर्कल, ये भी सेम। 2 लाइट सर्कल 2 ब्लैक सर्कल, ये भी सेम। लेकिन ये वाले में 3 ब्लैक सर्कल और 1 व्हाइट सर्कल है। दिस वन इज योर ऑड मैन आउट। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट योर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग here is a triangle with number of sides 3, here is a quadrilateral with number of sides 4, here is a square with number of sides 4, here is a circle which is in curved shape। अब आपको देखना है इन चारों में अलग क्या है। बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि ये सीधी सीधी रेखा से बनी हुई है, ये भी सीधी सीधी रेखा यानी कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, ये भी सीधी सीधी रेखा यानी कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, लेकिन ये कर्व से बनी हुई है, इसीलिए ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाता है। जल्दी से बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, आपको देख के लगेगा कि सर आप इतना आसान क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो। ये आसान क्वेश्चन तो हम अपने से भी कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बेटा
ये जो नवोदय विद्यालय समिति होती है कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन आसान इसलिए डाल देता है ताकि बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे एक मुंह जैसा दिख रहा है ना, ये मुंह है, ये आपका नाक है ना, ये माउथ है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। दिस इज योर नोज, दिस इज योर हैंड्स यानी कि हाथ, और दिस इज योर आईज यानी कि आंख है, ये आई है। ठीक, अब इसमें देखेंगे इन चारों में अलग कौन सा है। तो देखो मुंह, नाक और आंख, माउथ, नोज और आईज, ये फेस में है। ठीक है, ये माउथ, ये नोज, ये आईज। पर जो हैंड है बच्चों, जो हाथ है, वो हमारे फेस पे नहीं है, हेड में नहीं है, इसीलिए ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी इतना आसान प्रश्न है कि पूछो मत, लेकिन मैं आपको आसान प्रश्न भी कराऊंगा, कठिन प्रश्न भी कराऊंगा, ताकि आप दोनों तरीके के प्रश्नों से रूबरू रहें। नवोदय विद्यालय कभी ऐसे प्रश्न भी देता है। देखो, पूरी प्लेट रोटी पराठा, पूरी खाने का है, रोटी भी खाने का है, पराठा भी खाने का है, लेकिन प्लेट खाने का है क्या? आप लोग प्लेट खाते हो क्या? नहीं खाते। प्लेट में रख के खाते हैं ना हम लोग, प्लेट को थोड़ी खाते हैं। रोटी पूरी खाने की चीज है, रोटी खाने की चीज है, पराठा खाने की चीज है, लेकिन प्लेट खाने की चीज नहीं है, इसीलिए आपका ये वाला ऑड मैन आउट हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या कौन सा ऑड है ये हमको देखना है। तो देखो, सब में चारों में सर्कल है, ठीक है, चारों में बीच में प्लस है, ठीक है। अभी तक हमको एक एक करके देखना है सारी चीजें। पहले बाहर के सर्कल को देखो, देख लिया सर। फिर अंदर के प्लस को देखो, देख लिया सर, चारों में प्लस है। फिर देखो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और क्रॉस। 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 हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो चलो हम आप देखते हैं कि ये जो सर्कल है इसके अपोजिट में क्या है बच्चों? ट्रायंगल। सर्कल के अपोजिट में क्या है? ट्रायंगल। और रेक्टेंगल के अपोजिट में क्या है? क्रॉस। इसको देखते हैं। सर्कल के अपोजिट में क्या है? ट्रायंगल। जैसा इसमें था वैसा इसमें भी है। और रेक्टेंगल के अपोजिट में क्या है? क्रॉस। तो ये दोनों तो लगभग एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसको, कौन सा वाले को? थर्ड वाले को। तो देखेंगे कि सर्कल और ट्रायंगल अपोजिट में है। देखो, सर्कल ट्रायंगल अपोजिट इसमें भी है, सर्कल ट्रायंगल अपोजिट इसमें भी है, सर्कल ट्रायंगल अपोजिट इसमें भी है, लेकिन इसमें है क्या? सर्कल और ट्रायंगल अपोजिट। यहाँ तो सर्कल और रेक्टेंगल है, तो यही वाला आपको ऑड मैन आउट हो जाएगा, है ना? यही आपको देखना है। दूसरा चीज आप ये देख सकते हो, आप ये भी देख सकते हो कि देखो बाकी सब चीजें अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि क्रॉस और रेक्टेंगल अपोजिट, सर्कल और ट्रायंगल अपोजिट, क्रॉस और रेक्टेंगल अपोजिट, सर्कल ट्रायंगल अपोजिट, क्रॉस और रेक्टेंगल अपोजिट, सर्कल ट्रायंगल अपोजिट। लेकिन ये वाले में उल्टा पुल्टा कुछ भी दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में हमको देखना है कि ऑड कौन सा है। तो देख लेते हैं। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कितनी लाइंस हैं? 1 2 3। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइंस हैं? 1 2 3। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर कितनी लाइंस हैं? 1 2 3। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइंस हैं? 1 लाइन। ये वाला ऑड लाइन हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चों। इसको देखो, सर्कल के बाहर एक सर्कल, उसके बाहर एक सर्कल, यानी 3 सर्कल है, ठीक है। आप देखोगे रेक्टेंगल के बाहर एक रेक्टेंगल, उसके बाहर फिर एक रेक्टेंगल, ठीक है। सर्कल के बाहर सर्कल, सर्कल के बाहर सर्कल, रेक्टेंगल के बाहर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाहर रेक्टेंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। चलो देख लेते हैं। सर्कल सर्कल सर्कल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, पेंटागन, रेक्टेंगल रेक्टेंगल। मेरे को लग रहा है यही कुछ अलग हो सकता है। अरे भैया, इसमें तीनों सर्कल है, इसमें तीनों रेक्टेंगल है, इसमें तीनों ट्रायंगल है, सॉरी इसमें तीनों रेक्टेंगल है, इसमें तीनों ट्रायंगल है।
इसमें अलग से पेंटागन, फिर अंदर में एक रेक्टेंगल घुसा दिए, फिर अंदर में एक रेक्टेंगल घुसा दिए, सबसे अलग तो आप लग रहे हो, इसीलिए आप इन चारों में सबसे अलग हो, इसीलिए आप ऑड मैन हो, तो आप ही सही आंसर हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे एक हैश बना हुआ है, यहाँ भी एक हैश बना हुआ है, यहाँ भी एक हैश बना हुआ है, यहाँ भी एक हैश बना हुआ है। ये जो बिंदी है, ये जो सर्कल है या बिंदी बोलेंगे, वो बाहर है, अंदर नहीं है। ये भी बिंदी बाहर है, ये भी बिंदी बाहर है, लेकिन ये बिंदी अंदर है, इसीलिए ये वाला आपका ऑड मैन हो जाएगा। जल्दी से बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमने 4 भाग में बांट दिया है और उसमें से एक भाग को हमने शेड कर दिया है, यानी कि छायांकित कर दिया है। सब में वैसे हुआ है और सब में एक डार्क वाला सर्कल भी है, डार्क वाला बिंदी भी है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इन चारों में से अलग कौन सा है। देखो बच्चों, ये जो डार्क सर्कल है उसके लेफ्ट साइड में ये शेडेड एरिया है। ये जो डार्क सर्कल है ना, ये वाला जो डार्क सर्कल है उसके लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है। ये जो डार्क सर्कल है इसके लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है, लेकिन ये इसके राइट साइड में है, इसीलिए आपका ये वाला ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपके सामने सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक लाइट सर्कल और एक डार्क सर्कल है। बिल्कुल वैसे ही एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, एक लाइट सर्कल है, डार्क सर्कल है, इसमें भी वैसा उसमें भी वैसा। लेकिन अब हमको देखना है बच्चों, ये डार्क सर्कल और लाइट सर्कल का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। देखो इसमें डार्क सर्कल ट्रायंगल के अंदर साइड है, ये ट्रायंगल के ऊपर साइड, ठीक है। इसमें डार्क वाला है ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के बाहर साइड यानी कि बीच में है। इसमें जो डार्क सर्कल है वो ट्रायंगल के ऊपर साइड है, इसमें भी ट्रायंगल के ऊपर साइड है। ट्रायंगल के ऊपर साइड डार्क सर्कल, ट्रायंगल के ऊपर साइड डार्क सर्कल, ट्रायंगल के ऊपर साइड डार्क सर्कल, ट्रायंगल के नीचे साइड डार्क सर्कल, ये वाला ऑड मैन आउट हो जाएगा। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ये इतना सरल क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4। इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4। इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4। लेकिन इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 3। ये वाला आपका ऑड मैन हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो 3 सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये सर्कल और ये वाला सर्कल नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब टच कर रहे हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन एक सर्कल है जो दोनों को क्रॉस कर रहा है। देखो ये वाला जो सर्कल है वो इसको भी क्रॉस कर रहा है और वो इसको भी क्रॉस कर रहा है। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें कि ये वाला एक सर्कल इसको क्रॉस कर रहा है और इसको क्रॉस कर रहा है, और ये जो 2 सर्कल आपस में कनेक्टेड है बट क्रॉस नहीं कर रहे हैं। देखो एक सर्कल है जो दोनों को जोड़ के रखा है, बिल्कुल वैसे ही एक सर्कल है जो 2 सर्कल को जोड़ के रखा है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी एक सर्कल है जो 2 सर्कल को जोड़ के रखा है। अब हम देखेंगे चौथे में, तो ये तीनों सर्कल देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन बाकी सब में ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है, सिर्फ फोर्थ में है। फोर्थ वाला आपको और हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने सन लिखा है, जिसमें 3 लेटर्स का उपयोग हुआ है, 3 लेटर्स का यूज हुआ है, SUN। सेम इसमें NUS लिखा है, इसमें भी SUN, बिल्कुल इसमें भी SUN, लेकिन इसमें क्या लिखा है? SNO। ये सबसे अलग है, ये वाला आपका ऑड हो जाएगा। अब हमारे सामने सन दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, सूरज भगवान दिख रहा है। अब देखते हैं इन चारों सूरज में से कौन सा सूरज सबसे अलग है। तो देखो चारों में सर्कल है, ठीक है। अब नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करके हम बता सकते हैं कि कौन सा सूरज सबसे अलग है। चलो काउंट करते हैं, 1
2 3 4 5 6 7, इसमें कितना है 7, ठीक। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना है 8। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 है। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 है। बच्चों आप लोगों ने ऑड और इवन पढ़ा ही होगा छोटे क्लास में, अगर पढ़ा तो होगा ही, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जो 2 की टेबल में आता है 2 4 6 8 10, ये होता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर यानी 2 4 6 8 10, जो 2 के पहाड़े में है वो सम संख्या यानी इवन नंबर। जो 2 की टेबल में ना आए जैसे 1 3 5 7 9 11 13, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। बिल्कुल वैसे ही ये 8 जो है एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, लेकिन एक 7 है विषम संख्या है, ऑड नंबर है। So this will be your odd man out. Moving to your next question. अब इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो ये जो है अपोजिट साइड्स में है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, लेकिन इसका फेस तो सामने की तरफ है। इन दोनों का फेस, इसका फेस इधर, 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 लेकिन इसमें इसका फेस इधर और इसका फेस इधर, ये वाला आपका ऑड मैन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। बाहर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1 2 3 4, अंदर में कितनी है 1 2 3, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, बाहर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1 2 3, अंदर कितनी है 1 2 3, ठीक। अब देखते हैं इसमें बाहर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5, अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन इसमें 4 और इसमें 3, ये वाला आपका हो जाएगा ऑड मैन आउट। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वाड्रिलेटरल आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें 2 सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें 2 ट्रायंगल आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ट्रायंगल है। आप लोग को इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सर 2 ट्रायंगल कैसे जुड़े हुए हैं, लेट मी एक्सप्लेन। ये देखो बच्चों, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल बन के स्टार बनते हैं। तो देखोगे 2 क्वाड्रिलेटरल जुड़े, 2 सर्कल जुड़े, 2 ट्रायंगल जुड़े, लेकिन इसमें क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल है, ये वाला आपका ऑड हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इन क्वेश्चंस में देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1 2 और ये ओपन है यानी ये क्लोज्ड आकृति नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 और ये कैसा है क्लोज्ड आकृति है। ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, देखो ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, बट ये ओपन, तो ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखते हैं ए ई आई ओ। इसको देखते ही आपके दिमाग में वोवेल्स और कंसोनेंट्स याद आ रहे हैं आपको बच्चों। ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या है वोवेल है। अगर मान के चलो यहाँ पे ए ई आई ओ की जगह यहाँ पे ए ई आई बी रहता तो आंसर ये रहता। क्यों? क्योंकि एक वोवेल है, ई वोवेल है, आई वोवेल है, बट बी क्या है कंसोनेंट है। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है ए ई आई और ओ दिया है, चारों वोवेल्स हैं। अब आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि सर अब कैसे करें। देखो ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये ए, ये लाइन से मिलके बना हुआ है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये भी लाइन से मिलके बना हुआ है, ये भी लाइन से बना हुआ है, लेकिन एक कर्व एक कट चीज है, इसलिए ये वाला आपका ऑड बना हो जाएगा। इसमें देखते हैं एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट,
1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये वाला आपका ऑड मैन हो जाएगा। जल्दी से पढ़ लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब ऑड मैन आउट के सीरीज के क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर उल्टा एल है। एक आपके सामने हेक्सागोन है जिसके अंदर उल्टा बी। ये जो है एल का दर्पण प्रतिबिंब है, एल का इमेज फॉर्मेशन है। ये बी का इमेज फॉर्मेशन है, ये क्यू का इमेज फॉर्मेशन है। बट ये देखोगे ये सीधा पी लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। आपके दिमाग में आएगा सर अगर ये एल का दर्पण प्रतिबिंब है, ये बी का है, ये क्यू का है, तो ये भी छोटा क्यू का दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए, ऐसा आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैपिटल लेटर है, ये भी कैपिटल लेटर है, ये भी कैपिटल लेटर है। लेकिन अगर आप क्यू का दर्पण प्रतिबिंब बोलोगे जैसे कि ये बनना चाहिए तो स्मॉल आ जाएगा, इसलिए ये वाला आपका ऑड आ जाएगा। चलो अब इसको देखते हैं। ये इस तरीके की आकृति बनी हुई है, तो मैं आपको बता दूं इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इसका इमेज दर्पण पे ऐसे दिखेगा, इसका इमेज दर्पण पे ऐसे दिखेगा, इसका इमेज दर्पण पे ऐसे दिखेगा। लेकिन ये W और ये M लिखा है ऐसा नहीं दिखेगा, तो ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। चलो अब इसको देखते हैं। नंबर ऑफ साइड्स देखना है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखोगे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इनटू है और ये 1 है, यही ऑड मैन आउट हो जाएगा, सिंपल। दूसरे में एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और 3 लाइन है। देखो इसमें भी नंबर ऑफ लाइन 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट ये सब क्लोज्ड आकृति है, बट ये ओपन है, तो इसलिए ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। चलो वैसे ही हम इसको देखते हैं, तो एक आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है और एक प्लस है जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। बिल्कुल ऐसे ही ये भी इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वैसे ही ये भी इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये इक्वल पार्ट नहीं है, इसीलिए ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1 2 3 4, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4, 1 2 3 4, मैं ऐसे लिखता हूँ, बाहर में लिख देता हूँ 4, अंदर कितना है 2। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, बाहर में कितना है 5, अंदर कितना है 2, यानी बाहर में 4, अंदर में 2, बाहर में 5, सॉरी ये 3 है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है। ये देखिए 4 में 2 कम करेंगे तो 2 आएगा, 5 में 2 कम करेंगे तो 3 आएगा। चलो इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बाहर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7, अंदर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5, यानी कि 2 कम, इसमें भी 2 कम, इसमें भी 2 कम। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, देखो बच्चों बाहर में 4 था, अंदर में 2 था, ठीक है, यानी कि -2 हुआ। बाहर में 5 था, अंदर में 3 था, -2 हुआ। बाहर में 7 था, अंदर में 5 था, -2 हुआ। लेकिन बाहर में 6, अंदर में 5, -1, ये वाला आपका हो जाएगा ऑड मैन आउट। बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तीर इधर जा रहा है, ये दोनों तीर अपोजिट जा रहे हैं, एक तीर इधर तो एक तीर इधर, इसमें भी तीर अपोजिट, ये अपोजिट, इसमें भी तीर ऐसे ऐसे अपोजिट जा रहा है, लेकिन ये दोनों तीर एक तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखो दोनों तीर एक तरफ जा रहे हैं, इसमें भी दोनों तीर एक तरफ जा रहे हैं, इसमें भी दोनों तीर एक तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें दोनों एक तीर इधर जा रहा है, एक तीर इधर जा रहा है, तो इसीलिए ये वाला आपका ऑड मैन हो जाएगा। जल्दी से बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक 1 2 3 साइड्स की एक आकृति बनी हुई है और एक 2 लाइन बना हुआ है, और ये जो सर्कल है ब्लैक सर्कल, ये अंदर की तरफ है, यानी इधर नहीं है, इसमें अंदर है,
इसमें भी है, इसके अंदर है, मतलब कि ये दो लाइन और इस वाली आकृति के बीच में ये है, वैसे ही ये दो लाइन और इस वाली आकृति के बीच में है, वैसे ही दो लाइन और इस वाली आकृति के बीच में है। लेकिन अगर आप देखोगे तो दो लाइन और इस आकृति के बाहर साइड है, ये अंदर है रेड ब्लैक सर्कल, ये भी ब्लैक सर्कल अंदर है, ये भी ब्लैक सर्कल अंदर है, लेकिन ब्लैक सर्कल इसमें बाहर है, तो ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। जल्दी से बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है TREE लिखा हुआ है, यानी इसमें एक लेटर है T, दूसरा लेटर है R, तीसरा लेटर है E, चौथा लेटर भी है E। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी TREE, इसमें भी वही लेटर है, इसमें भी देखो TREE, लेकिन इसमें डबल T और RE है, तो ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। जल्दी से बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, और इसमें कितना है 1 2, इसमें 4, इसमें 2। आगे देखते हैं, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3। चलो आगे देखते हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी नंबर ऑफ लाइन्स कितना है 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी कितना है 1 2 3 4 5। बच्चों जितना साइड है उतना ही लाइन है, जैसे कि यहाँ पे 3 साइड है और 3 लाइन है, 4 साइड है और 4 लाइन है, 5 साइड है और 5 लाइन है, लेकिन यहाँ 4 साइड है और 2 लाइन है, इसीलिए ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। जल्दी से बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस ऑड वन आउट के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक ट्रायंगल है और 2 ब्लैक सर्कल है, यहाँ एक ट्रायंगल है 2 ब्लैक सर्कल है, यहाँ एक ट्रायंगल है 2 ब्लैक सर्कल है, यहाँ एक ट्रायंगल है और 2 ब्लैक सर्कल है। लेकिन हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, कौन सा एक सबसे अलग है। देखो ये दोनों सर्कल बाहर, एक सर्कल अंदर, एक सर्कल बाहर, एक सर्कल अंदर, एक सर्कल बाहर, एक सर्कल अंदर, एक सर्कल बाहर, लेकिन यहाँ पे दोनों सर्कल बाहर है, तो ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक रेक्टेंगल है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट शेडेड है। इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट शेडेड है, इसमें 4 पार्ट डिवाइड किया, एक पार्ट शेडेड है, लेकिन देखो इसमें सिंगल शेडेड सिंगल शेडेड सिंगल शेडेड, यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा है, इसीलिए ये वाला आपका ऑड हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक सर्कल है, एक क्रॉस है और एक ट्रायंगल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे एक ट्रायंगल है, क्रॉस है और एक सर्कल है, फिर सर्कल है, क्रॉस है और ट्रायंगल है, और सर्कल, क्रॉस और ट्रायंगल है। तो बच्चों हम थे इस क्वेश्चन में, एक सर्कल और एक क्रॉस और एक ट्रायंगल, यानी कि क्रॉस जो है वो बीच में है, इसमें भी क्रॉस बीच में है, इसमें भी क्रॉस बीच में है, लेकिन इसमें क्रॉस बीच में नहीं है, तो ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की, और वो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है वो आज की क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोगों को मैं होप करता हूँ आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और इस वीडियो को देखने के बाद ऑड वन आउट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल है, उसके बाहर एक और रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, उसके बाहर एक और सर्कल है, एक ट्रायंगल है, उसके बाहर एक और ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है, उसके बाहर कुछ नहीं है, ये आपका ऑड वन हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बाहर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4, 1 मतलब कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 4, अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी 1 2 3, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, यानी एक कम। आप समझते जाइएगा बच्चों, बाहर कितनी है 1 2 3, अंदर कितना है 4, एक ज्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, एक कम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ -1, यानी कि यहाँ 5 5 6 से एक कम, 4 5 से एक कम, 3 4 से एक कम, लेकिन यहाँ 4 अंदर जाता है, तो ये वाला आपका ऑड वन हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक 2 लाइन ऐसी है, एक लाइन 2 लाइन है जो 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, वैसे ही ये 2 लाइन इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है, वैसे ही ये 2 लाइन 4 पार्ट में डिवाइड कर दी, बट यहाँ पे 1 2 3 लाइन है, इसीलिए ये वाला आपका ऑड मैन हो जाएगा। तो बच्चों ऑड मैन आउट का
जो आपके अरिहंत के बुक का जितना भी क्वेश्चन है वो आज हमने कर लिया सॉल्व। सारे क्वेश्चंस पे हमने नजर डाली, कठिन कठिन क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, इजी इजी क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। एंड आई होप हर एक छोटी से छोटी बात आपके दिमाग तक पहुंची होगी और हर कॉन्सेप्ट बहुत इजीली वे से, बहुत इफेक्टिव वे से आपको समझ आया होगा। तो बच्चों डेमो क्लास का आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे आज आपको मैं पढ़ाऊंगा मेंटल एबिलिटी। तो देखो डेमो क्लास के 3 डेज में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले दिन हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक जो आज हमने पढ़ लिया। दूसरे दिन हम मैथ्स का एक टॉपिक उठाएंगे और तीसरे दिन हम लैंग्वेज का एक टॉपिक उठाएंगे। तो तीनों दिन आप अलग अलग सब्जेक्ट को देख के जज कर सकते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है। तो बच्चों आज का जो क्लास है वो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। आपको ऑल द बेस्ट, बहुत ध्यान से देखना और मैं बोलूंगा कि आप इसको मेरे वीडियो को जरूर देखें और अपने बुक से भी पढ़ें। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई और जरूरतमंद होगा जिसको ज्वाइन करने की जरूरत है, जिनको मेरे बारे में नहीं पता, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, उन तक मेरा नंबर बहुत जरूर पहुंचाए। तो क्लास में यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।